हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो बैंकिंग एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके फिक्स होते हैं, रेलवे में भी एक क्वेश्चन इसका फिक्स होता है और एसएससी में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इसका फिक्स होता है। तो अभी जान लो कि एसबीआई पीओ का मेंस हुआ था 2019 में, तो इसके 5 क्वेश्चन आए थे डीआई के फॉर्म में। तो बहुत सारे बच्चों ने पूरे मैथ्स में एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए और बैंक पीओ हो गए। ये जानते रहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी। 2-3 साल से पेपर में इसकी डीआई आ रही है 5 नंबर की। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे इस चैप्टर को कि आपको पार्ट वाइज बताएंगे कैसे M1 D1 को अप्रोच करना है, कैसे आपको बेजिस के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे एलसीएम मेथड यूज करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो टाइम एंड वर्क को अगर एक वे में पढ़ा जाए तो टाइम एंड वर्क बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। आप अगर 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं आपसे कहूं कि देखो मैंने 20 क्वेश्चंस करा दिए, इतने में से ही आने वाला है, आपको इतना ही पढ़ना है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज हम बहुत ही बेसिक देखेंगे टाइम एंड वर्क में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम से चैनल से जुड़िए ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे कि क्या नई चीज़ें हो रही हैं, क्या नई चीज़ें, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए वीडियोज तक आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए आज देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं टाइम एंड वर्क का। सबसे पहले देखो, टाइम एंड वर्क को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी आपकी रहेगी कि हम पढ़ेंगे एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरे में पढ़ेंगे M1 D1 H1 वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतने आदमी इतने दिन में, तो इतने आदमी कितने दिन में करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे वेजेज वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हम 7 से 8 वीडियोज लेके आएंगे इस पर, पूरा टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है टाइम एंड वर्क में। देखो टाइम क्या है, एफिशिएंसी क्या है, छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे आप देखते हो कुछ बच्चे टाइम एंड वर्क, हम जैसे मान लिया पहली क्लास पढ़ा दें तो आप बहुत खुश मत हो जाइए कि नहीं टाइम एंड वर्क बहुत आसान है, एलसीएम लेना आ गया, एलसीएम से हमने एफिशिएंसी निकाल ली। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पेपर में आ रहे हैं। तो पेपर में अब क्वेश्चन बहुत छोटा ही रहता है लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, दिमाग वहां पे आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आज सबसे पहले क्या है, एफिशिएंसी क्या होती है। तो देखो एफिशिएंसी होती है वर्क डन बाय ए पर्सन इन ए यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एफिशिएंसी होती है। इसका मतलब यह होता है कि अब टाइम के 1 यूनिट में किया गया कार्य एफिशिएंसी होती है। किसी किसी बुक में लिखा रहेगा कि 1 घंटे में, 1 दिन में किया गया कार्य एफिशिएंसी होती है, वो भी बात सही है। लेकिन आप जान लो कि क्वेश्चन आपका किस में दिया गया है, वह टाइम की यूनिट क्या है, डेज है, मिनट है, क्या है। अगर क्वेश्चन डेज में दिया गया है तो 1 दिन में किया गया कार्य एफिशिएंसी होगी। क्वेश्चन अगर मिनट में दिया गया है तो 1 मिनट में किया गया कार्य एफिशिएंसी होगी। क्वेश्चन अगर सेकंड में दिया गया है तो 1 सेकंड में किया गया कार्य एफिशिएंसी होगी। क्वेश्चन अगर आर में दिया गया है तो 1 आवर में किया गया कार्य क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। तो एफिशिएंसी क्लियर हुआ। आप एक, अगर क्वेश्चन आपका आर में है तो 1 घंटे में आप कितना काम कर रहे हो, वही एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। तो अभी डिस्कस करेंगे हम आगे। टाइम क्या होता है, टाइम आप कैसे निकालोगे, आपको टोटल वर्क दिया होगा, नहीं तो निकालोगे आप। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टाइम। जैसे मैं बात करूं कि 50 काम है और आप पर डे 10 काम करते हो तो कितने दिन में आप काम कर लोगे, तो आप कहोगे मैं 5 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। अगर 50 वर्क हैं आपको, आप पर डे 10 वर्क करते हो तो आप 5 डेज में वर्क को कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। और आगे बात करें, एफिशिएंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखो जो एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन होता है ना, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इनवर्सली होते हैं। क्यों, मैंने कहा कि आप अपने घर पे 50 लोगों से काम करवा रहे हो, ठीक है ना, कुछ टाइम लग रहा होगा। अब मैंने कहा कि आप 150 आदमी से काम करवा रहे हो, 150 वर्कर आ गए, तो टाइम क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेंगे टाइम आपका कम होता जाएगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर कम होते जाएंगे आपका टाइम बढ़ जाएगा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 है तो टाइम का जो रेशियो होगा वह हो जाएगा 1/3, 1/4। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का रेशियो, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस पे। एफिशिएंसी टाइम अभी आप जान लो, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो टाइम का रेशियो आप बड़े आराम से निकाल लोगे। क्या करना है, इनवर्स कर देना है। 3/4 है तो 1/3, 1/4 कर दो। और आपको रेशियो मैंने पढ़ाया है कि 1/3, 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसको आप लिख सकते हो 4:3, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप इसको 3:4 को 4:3 लिख सकते हो, लेकिन 4:3 से पहले ये प्रोसेस हुआ है, ठीक है ना। 1/3, 1/4 हुआ है, 4:3 हो गया। अब हम बात करेंगे कि वेजेज एक नोट
मैंने बनाया है, नोट में क्या लिखा है, वेजेज आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शनल ऑफ वर्क। देखो पैसा आप काम के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करोगे, डिसाइड करोगे किसको कितना पैसा देना है, वो कौन बताएगा, वो बताएगा किसने कितना काम किया है। अगर मैं आपसे कहूँ ए ने 10 दिन तक काम किया, बी ने 50 दिन तक काम किया, तो किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो आप बी को मत बताइएगा कि सर बी ने 50 दिन तक काम किया है, 50 डेज तक किया है। पैसा उसी को ज़्यादा मिलेगा जिसने ज़्यादा काम किया होगा। हम काम के अकॉर्डिंग पैसा देंगे। तो ये लाइन यही कह रही है, वेजेज आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शनल ऑफ वर्क। वर्क के रेशियो में, वर्क के अकॉर्डिंग हम पैसा डिवाइड करेंगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। M1 D1 H1 हम दूसरे देखेंगे, दूसरे पार्ट में देखेंगे, और वेजेज के क्वेश्चन भी हम तीसरे पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो अभी पार्ट 1 चल रहा है, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। तो अब ये चीजें हो गई, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो बहुत सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। अभी पूरा थ्योरी हम आपको नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, पूरी थ्योरी पढ़ाएं। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, A can do a piece of work in 20 days and B can do it in 30 days. In how many days total work would be completed if they work together? देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि A किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है ना। आपने लिख दिया A और यहाँ पे लिख दिया आपने B। A किसी काम को 20 दिन में करता है 20 डेज में, और B, देखो काम दोनों का सेम होना चाहिए, और B उसी काम को 30 डेज में करता है, ठीक है ना। A can do a piece of work in 20 days, B can do it in 30 days. In how many days total work would be completed if they work together? दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि हम इसको फ्रैक्शन मेथड से करें, और दूसरा मेथड होता है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स मान लो, कोई भी काम मान सकते हो यहाँ पे आप। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो बिल्कुल सही है कि आपको एलसीएम ले लेना चाहिए। मतलब बात क्या है यहाँ पे, 20 और 30 का मल्टीपल जो होगा। तो ये बताओ 20 और 30 का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है, तो आप कहोगे 60। मतलब एलसीएम आप ले लीजिए। तो 20 और 30 का जो एलसीएम आ गया 60 हो गया। इसको आपने मान लिया कि टोटल जो वर्क है वो कितना है, टोटल वर्क जो है 60 है। अब टोटल वर्क जो 60 है, अब इसको आप 120 180 कुछ भी मान सकते हो। मैंने 60 क्यों माना, क्योंकि 20 और 30 का एलसीएम 60 आता है। तो आपको एलसीएम ही मान के क्वेश्चन में चलना है कि 60 काम है, और ए जो है वह 20 दिन में कर देता है। तो ये बताओ रोज कितना काम करता होगा, तो कहोगे कि 23 जा 60 होता है। तो पर डे कितना काम करता है, 3 वर्क पर डे करता है कौन, ए। बी कितना काम करता है रोज, तो 30 डेज में 60 वर्क करता है, तो रोज कितना काम करता है, ये पर डे 2 काम करता है। अब कहा गया कि अगर ए प्लस बी दोनों साथ में काम करें तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो आप कहोगे कि टोटल 60 वर्क है, और टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब जब दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों 5 काम रोज करेंगे, 5 वर्क पर डे होगा। तो 60 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 डेज आ जाएगा। मतलब अगर ए प्लस बी काम करेंगे तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे एक साथ। अलग अलग कर रहे थे तो क्वेश्चन में दिया ही गया था। तो यह हो गया आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, स्टार्टिंग मैं यहीं से करता हूं। अब आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अगर आपका यहाँ पे जो मन करे आप लिख सकते हो। अब और इसका भी शॉर्ट और है कि अगर दो लोगों की बात हो तो आप क्या किया करिए, a इंटू बी कर दिया करिए। मतलब a इंटू बी का मतलब हो गया कि आप सीधे सीधे क्या करो, आप लिखो 20 इंटू 30 लिख दो, ठीक है ना। दो लोगों का टाइम दिया है, अब डिवाइड कर दो आप 20 प्लस 30, ए बी अपॉन ए प्लस बी से 20 प्लस 30 हो गया। तो यहां से भी आप सॉल्व करोगे ना, तो यहां से भी आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन कि ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है अगर दो लोग अलग अलग डेज में, दिया रहे कि दो लोग अलग अलग डेज में काम करते हैं, दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो आप ए बी अपॉन ए प्लस बी कर सकते हो। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्टार्ट इसी से कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। इसी तरीके से ए बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 12 एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वुड बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने। ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, 15 डेज में ए अकेले काम करेगा तो 15 डेज लगेंगे। बी अगर उसी काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो आप कहोगे कि बी करेगा तो 12 डेज, ठीक है ना। और सी की अगर मैं बात करूं तो सी कितने दिन में करेगा, सी 10 डेज में करेगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम ही लेके चलना है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, तो कहोगे एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 15 12 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। हमने मान लिया टोटल वर्क जो है वो 60 है। अब ये बताओ, ये 15 दिन में 60 काम करता है तो पर डे कितना काम करता होगा, 4। 60 डिवाइड बाई 15 कितना हो गया, 4। 12 दिन में 60 काम कोई करता है तो पर डे कितना काम करता होगा, 5। तीसरा क्या हो जाएगा, सी का,
10 दिन में 60 काम करता है तो रोज कितना काम करता है? 6 काम करता है। क्लियर हुआ? तो ये 6 काम कर रहा है। अब एक बात बताओ कि ए रोज 4 काम कर रहा है, बी रोज 5 काम कर रहा है, सी रोज 6 काम कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है? अब साथ में काम करवाना है। अगर ये साथ में काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? तो आप कहोगे 15 वर्क पर डे करेंगे। तो 60 वर्क है तो डिवाइड बाई क्या कर दो? 15। अब डिवाइड बाई 15 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 डेज हो गया। तो आपका आंसर आ गया 4 डेज। एलसीएम कहाँ लेना होता है? जब भी 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो, 4 पर्सन हो, सभी का काम सेम हो, मतलब एक ही काम का जिक्र किया जा रहा हो कि जिस काम को ए कर रहा है उसी काम को बी कर रहा है, उसी काम को सी कर रहा है, उसी काम को डी कर रहा है। तो वहां पे आप एलसीएम लेके सभी का काम जो है कांस्टेंट मान सकते हो कि सभी के लिए जो काम है वहां पे 60 है। आपके दिमाग में आएगा ना? अभी मैंने कहा कि ए प्लस बी कुछ दूसरा काम करते हैं और सी प्लस डी कुछ दूसरा काम करते हैं, तो वहां पे एलसीएम डेज का नहीं ले पाएंगे हम, क्योंकि काम सभी का सेम होना चाहिए। यहाँ पे सभी का काम क्या है? एक ही काम कर रहे हैं। जिस काम को ए कर रहा है उसी काम को बी कर रहा है, उसी काम को सी कर रहा है। ठीक है, एक ही काम की बात हो रही है। आगे चल के देखोगे तो मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा कि ए और बी जो है वह एक्स, एक कोई एक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, सी और डी वाई प्रोजेक्ट है, तो हाँ दूसरे तरीके से हम देखेंगे। अभी 2 क्वेश्चन से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि टाइम एंड वर्क में करना क्या है। डेज का एलसीएम ले लो, उसको वर्क मान लो, ठीक है, वो वर्क मान लिया और एफिशिएंसी निकाल दिया आपने, ठीक है ना। यही एफिशिएंसी है, पर डे कितना काम कर रहा है? 4, ये पर डे 5, ये पर डे 6, और तीनों को जोड़ के मैंने डिवाइड कर दिया। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से देखो। अब यहाँ से पेपर में सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में, आने वाले एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। देखो नोटिफिकेशन आई गई है बैंक की, अपने टाइम पे एग्जाम होना है, सब कुछ अपने टाइम पे होगा, पढ़ाई भी आप अपने टाइम से करते रहिए। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलो देखते हैं क्या है। ए कैन डू 20% ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन 30% ऑफ वर्क इन 24 डेज, इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वुड बी कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, अब कराए ए किसी काम का 20%, ठीक है ना, ए 20% ऑफ वर्क। अब ये बताओ, अपने आप में कोई काम जो होता है वह फ्रैक्शन में 1 होता है और परसेंटेज में 100% होता है। अगर 20% वर्क अगर ये 10 डेज में कर रहा है, कौन? ए। तो ये बताओ 100% वर्क कितने दिन में करेगा? मतलब एक काम, पूरा काम की, यहाँ पे पूरे काम की बात नहीं हुई है। जो 10 डेज है ना, यहाँ पूरे काम की बात नहीं है। कुछ लोग 10 लिखेंगे, 24 एलसीएम लेके सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। 20% वर्क 10 डेज में हो रहा है तो 100% वर्क कितने दिन में होगा? तो आप कहोगे कि यहाँ 5 गुना बढ़ रहा है, यहाँ 5 गुना बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा? 50। मतलब ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहोगे ए किसी काम को 50 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब चलो बी की बात कर लेते हैं। बी का क्या है? बी 30% वर्क कर रहा है। 30% वर्क कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहोगे 30% वर्क कर रहा है 24 डेज में। 100% वर्क कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे 10% पहले निकाल लेते हैं। देखो ऐसे निकाला करो, 10% निकालोगे तो 1/3 हुआ, 3 से मतलब भाग दिया, तो यहाँ 3 से भाग दोगे कितना हो जाएगा? 8। तो जब आप 100% निकालोगे ना तो ईजिली आ जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा? अब 10 टाइम्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 80। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ए किसी काम को 50 दिन में करता है, बी उसी काम को 80 दिन में करता है। तो बन गया आपका क्वेश्चन। ए किसी काम को, अब आपका काम आपने क्या किया? 100% यहाँ पे बना लिया, 100% बना लिया, इसका भी 100%। अब जाके आप एलसीएम लोगे, मतलब अब क्वेश्चन क्या बन गया? ए किसी काम को 50 दिन में करता है, बी उसी काम को 80 दिन में करता है। बताओ दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो आपको क्या करना है? 50 और 80 का एलसीएम लेना है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400। तो 400 हो गया वर्क। अब 400 काम है, ये 50 दिन में ए कर रहा है तो रोज कितना काम करता होगा? कहोगे 8। ये 80 दिन में 400 काम करता है, रोज कितना काम करता है? कहोगे 5। अब यहाँ पे क्या बना? ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। टोटल वर्क कितना है? कहोगे 400। अब आप डिवाइड कर दो, 400 को आप किससे डिवाइड करोगे? कहोगे 8 और 5 कितना हो गया? कहोगे 13 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, अब कितना आएगा? 13 3 जा हो जाएगा 39, ठीक है ना। 1 बचा, अब नहीं जाएगा, 0 हो गया। क्लियर हुआ? अभी कितना हो जाएगा? 13 3 जा 39, 10 बच रहा है और ये हो जाएगा 30 होल 10/13। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना दिन आ गया। क्लियर हुआ? देखो डिवाइड करना तो आता ही होगा फ्रैक्शन आपको।
तो क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों मिलके कितने दिन में काम को करेंगे, तो आपने बता दिया 30 होल 10/13। तो ये भी बहुत ही बेसिक था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको क्या करना है, काम को 100% बना के तब जाके एलसीएम लेना है। अब इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि बताओ 50% काम का 50% दोनों कितने दिन में करेंगे, 50%। तो आपने काम 400 माना था ना, अब 50% पूछा होता तो आप क्या करते, 200 की बात कर रहा है तो आप क्या करते, 200/13 करते। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ टोटल जो वर्क है उसका 50% दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो कहोगे 200/13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ प्रोजेक्ट इज असाइन टू ए एंड बी। देखो एक प्रोजेक्ट है, ए और बी को असाइन किया जाता है। ए स्टार्ट्स दी वर्क, एक काम को स्टार्ट करता है आफ्टर 40 डेज, 40 दिन बाद। व्हेन 80% ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, जब 80% वर्क कंप्लीट हो गया, देन वी ज्वाइन हिम एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 6 डेज। इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन। ठीक है ना, मतलब पूरे प्रोजेक्ट को, काम यहाँ पे प्रोजेक्ट ही है, पूरे प्रोजेक्ट को बी अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करिए, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यहाँ पे कि ए जो है, ए बी को एक प्रोजेक्ट दिया गया, असाइन किया गया, ए ने स्टार्ट किया काम को। तो अब यहाँ पे देखो 40 दिन लग गए। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि 40 दिन में ए ने कितना काम कर दिया, 40 डेज में ए ने कितना काम किया। तो आप कहोगे 40 डेज में ए ने जो है 80% वर्क को कंप्लीट कर दिया, 80%। इसका मतलब है कि ए 40 दिन में 80% काम कर दिया, मतलब 20% वर्क बचा था। अब 20% वर्क को किसने किया है, तो 20% वर्क को ए और बी दोनों ने किया है। तो ए और बी दोनों ने कितने दिन में किया है, तो रिमेनिंग वर्क लिखा है ना, रिमेनिंग वर्क का मतलब 20% काम जो है ए और बी ने कितने दिन में किया है, तो आप कहोगे 6 दिन में किया है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे साफ साफ एक ही इंफॉर्मेशन निकालो कि एक दिन में ए कितना परसेंट काम करता है, तो कहोगे कि 2% काम करता है। तो बताओ 100% काम ए कितने दिन में करेगा। ठीक है ना, जितना परसेंट काम उसका आधा टाइम ले रहा है, तो 100% काम तो कितना टाइम ए लेगा, तो 50 दिन। मतलब एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 50 डेज। ए किसी काम को 50 दिन में कर सकता है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहां से। ठीक है ना, 40 डेज में कितना है, 80% वर्क, तो एक दिन में कितना है, 2। एक दिन में कितना, 2% काम कर रहा है। तो 50 दिन में कितना काम करेगा, 100%। तो ए के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई कि ए कंप्लीट काम को 50 दिन में कर देगा। अब आपको यही निकालना है कि ए प्लस बी कंप्लीट काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब बताओ कितना परसेंट वर्क बचा है, तो 20% वर्क जो है, अब यहां से देखो 20% वर्क किसने किया, ए प्लस बी ने। 20% वर्क ए प्लस बी ने 6 डेज में किया। कितने दिन में किया, तो आप कहोगे कि 6 डेज में किया। तो ये बताओ 100% वर्क अगर होता तो ए प्लस बी कितने दिन में करते, तो आप कहोगे 100% वर्क होता तो ए प्लस बी जो करेंगे वो 30 डेज में करेंगे। सही है, कितने दिन में करेंगे, 30 डेज में। कौन, ए प्लस बी। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि ए प्लस बी किसी काम को, 100% का मतलब एक काम हो गया आपका, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और ए उस काम को अकेले 50 दिन में करता है। तो यहाँ पे आप लिख दो कि ए किसी काम को 50 दिन में करता है और ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप कहोगे कि 30 दिन में करते हैं। तो पूछा जा रहा है बी कितने दिन करेगा, तो कहोगे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, कहोगे 150। अब बताओ ए रोज कितना काम करता है, कहोगे 3। 50 दिन में एक 150 काम करता है, तो पर डे कितना काम करता है, कहोगे 3। ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, कहोगे 5। अब यहां से देखो ए अकेले 3 काम कर रहा है, जब ए प्लस बी काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है, कहोगे 5। दो काम बढ़ रहा है ना, दो काम कौन कर रहा है, तो कहोगे दो काम जो है वो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। मतलब बी की एफिशिएंसी जो है वह 2 वर्क पर डे। तो 150 काम को अगर आप बी से करवाओगे तो कितना टाइम लगेगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आपका आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो बी को अगर प्रोजेक्ट पे काम करना हो तो टोटल 75 डेज लगेंगे काम को कंप्लीट होने में। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इजी था, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। कुछ लोग पढ़ते ही देखेंगे परसेंटेज दिया गया है, 2 बार 3 बार डेज दिया गया है, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। और देखो माइंड सेट करके पेपर मत जाया करो कि हमें टाइम एंड का क्वेश्चन करना है, उसका छोड़ना है, तभी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मतलब अगर आप ऐसे सेट करके जाते हो कि हमें नंबर सीज कर लेनी है, डीआई कर लेनी है, अब वही धोखा दे गया।
बाकी पूरा पेपर खराब हो गया। तो सारे चैप्टर आप पढ़ के जाइए, क्योंकि प्रीलिम्स में मैथ्स नहीं पूछी जाती, केवल कैलकुलेशन पूछा जाता है, बहुत बेसिक पूछा जाता है। प्री के एग्जाम में टाइम एंड के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेके इसको चलिएगा, क्योंकि डीआई आती ही आती है। मेंस में मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से मेंस में इस पे एक क्वेश्चन बन ही रहा है। तो चलिए, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो पहले फिर से बता दें क्या किया गया। देखो, 40 दिन में 80% काम किया ए, तो इसका मतलब ए कंप्लीट कितने दिन में कर सकता था? 50 दिन में। 20% काम ये लोग 6 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके। अब 20% काम 6 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा 100% काम 30 दिन में। एलसीएम लिया, आंसर आ गया। माइंड में भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, ठीक है, लिख के बताया जा रहा है। तो ये मत सोचो कि बहुत ही क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज इफ ए वर्कड अलोन फॉर 16 डेज एंड बी वर्कड अलोन फॉर 30 डेज, देन टोटल वर्क कंप्लीटेड। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट दी होल वर्क? बी अलोन कैन कंप्लीट दी होल वर्क। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए एक चीज बहुत ध्यान से, कि देखो कहा जा रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं अगर दोनों करेंगे तो। इफ a वर्कड अलोन फॉर 16 डेज एंड b वर्कड अलोन फॉर 30 डेज, देन टोटल वर्क कंप्लीटेड। इन हाउ मेनी डेज b अलोन कैन कंप्लीट दी होल वर्क? समझ में आया? अब देखो, पहले तो हम बहुत बेसिक बता दे रहे हैं आपको। मान लीजिए क्वेश्चन आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ पे किसी का एलसीएम मत लीजिए, पहली चीजें, ठीक है ना। यहाँ एलसीएम आप मत लीजिए। अब ए अकेले कितने दिन में कर सकते? अगर अब यहाँ पे नहीं कह रहा है, देखो ध्यान से, ए अकेले काम को 16 दिन में नहीं कर रहा है कि बी अकेले 30 दिन में कर रहा है, एलसीएम ले, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ए 16 दिन तक करता है, फिर उसके बाद प्लस बी करता है 30 दिन तक, तब जाके काम आपका कंप्लीट होता है। मतलब अब दोनों कितना काम करते हैं 16 दिन में, यह 30 दिन में कितना काम कर रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो पहले तो कंपेयर किया करो कि आपके पास जो नॉलेज है मैथ्स की, ठीक है, क्या उसी से रिलेटेड है। अभी तक आपने 4 क्वेश्चन किए, तो क्वेश्चन को देखो कि क्या वही क्वेश्चन है। नहीं, वह क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। तो अब आपको क्या करना है? अब पहला मेथड देखो ध्यान से, बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूं। पहला मेथड ए है कि आपने मान लिया कि हम मान लेंगे कि ए जो है रोज एक्स काम करता था, और बी जो है अलग अलग एफिशिएंसी मान ली, बी जो है रोज वाई काम करता था। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स की, ए की एफिशिएंसी एक्स है, बी की एफिशिएंसी वाई है। तो अब सिंपल आप देखो क्या करने वाले हो, तो कहोगे कि ए अगर पर डे एक्स वर्क करता है तो 16 डेज में कितना किया होगा? कहोगे कि 16x। अगर आप रोज 2 लड्डू खाते हो तो 10 दिन में कितना लड्डू खाओगे? तो 10 दूना 20, 10 टू जा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर आप पर डे x लड्डू खाते हो तो 16 डेज में कितना खाओगे? कहोगे 16x प्लस, अब कहोगे कि 30 डेज में ये कितना खाएगा? पर डे y खाता है तो 30 डेज में कितना खाएगा? कहोगे 30y। ये हो गया टोटल वर्क। मतलब टोटल वर्क कितना है? 16x प्लस 30y इज इक्वल टू कितना होगा? तो अब आप कहोगे कि टोटल 24 दिन में दोनों कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बताओ, टोटल अगर दोनों काम करें तो पर डे कितना काम होगा? तो कहोगे x प्लस वाई। पर डे ए एक्स काम करता है, बी वाई काम करता है, दोनों को एक साथ कराओ तो x प्लस वाई पर डे वर्क होगा। और 24 दिन तक लगते हैं दोनों को साथ में काम करने में। तो 24, और यहाँ पे क्या लिखोगे? x प्लस वाई लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में क्या किया गया कि x प्लस वाई पर डे काम होता है दोनों के द्वारा जब साथ में करते हैं और 24 दिन तक करते हैं, तो 24 का मल्टीप्लाई होगा, यह काम और इधर यह काम आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर हुआ? अब आप x को एक तरफ कर दो, y को एक तरफ कर दो। पहले एक स्टेप और सॉल्व कर लें। 16x, देखो लेंदी हो रहा है, होने दो, टाइम एंड वर्क में कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है। इज इक्वल टू कितना हो गया? 24x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 24y हो जाएगा। मैंने लिख दिया 24x और 24y। अब x को एक तरफ करोगे ना तो ये हो जाएगा 8x हो जाएगा, और 30 और 24 को इधर लिखोगे, ये हो जाएगा 6y। देखो 16x उधर गया, 24 में से माइनस हुआ 8x, 24y इधर आया तो 30y में से माइनस हुआ 6y। अब 8x इज इक्वल टू आपने लिख दिया, 8x इज इक्वल टू आपने लिखा 6y। सही है? अब आप लिखोगे x इज टू वाई, लिखोगे 6 इज टू 8। सही है? 6 इज टू 8 का मतलब 2 से कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 3 इज टू 4। मतलब मेन इंफॉर्मेशन मिल गई कि a और b की एफिशिएंसी जो है 3 इज टू 4 के रेशियो में है। a पर डे 3 काम करता है तो b पर डे 4 काम करता है। 6 और 8 को भी लेके सॉल्व करोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे इसको लेके सॉल्व करो चाहे इसको लेके सॉल्व करो। तो a
पर डे 3 काम करता है, बी पर डे 4 काम करता है, तो बताओ टोटल वर्क कितना होगा। तो आप कहोगे टोटल वर्क हो जाएगा कि 24 दिन में काम करते हैं, तो दोनों पर डे कितना काम करेंगे, तो कहोगे 3 + 4, तो पर डे 7 वर्क हो रहा है, 7 काम पर डे हो रहा है और 24 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो 24 × 7 ये क्या हो गया, टोटल वर्क। तो अब देखो जब भी टोटल वर्क निकालो मल्टीप्लाई करके मत लिखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया टोटल वर्क। अब ये बताओ आपको निकालना है टाइम, तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसके बारे में बात कर रहा है, कह रहा है बी, तो बी की एफिशिएंसी आपने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी, 4। तो अब आप देखो 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 6 जा और 6 7 जा हो जाएगा 42। मतलब बी जो है अकेले उस काम को 42 दिन में कंप्लीट कर देगा। ये तो हो गया बेसिक अप्रोच। अब शॉर्टकट देखो कैसे, कुछ बच्चे हैं बिना पेन पेपर के ही इसको टिक कर देते हैं, ऐसे आपको भी करना है कि बहुत सारे क्वेश्चन को टिक कर दो, सही टिक कर दो, ठीक है ना, गलत नहीं कि टिक करना सर बताएं, टिक कर दो क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। अब ध्यान से देखो, देखो टाइम एंड वर्क में कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको केवल टीचर जो बता दिया और किताब में जो है बिल्कुल उसी पे नहीं चलना है, थोड़ा बहुत आपको भी सोचना है। आप चैप्टर के बारे में सोचा करिए, थोड़ा सा एनालिसिस किया करो कि इतने आदमी इतने दिन में कर रहे हैं, अगर ये 4 दिन का वर्क और हो जाता, ये कर लेता तो इसका टाइम इतना कम हो जाता। थोड़े बहुत वेरिएशन आपको पता होने चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में है, बहुत ध्यान से देखो। कहा गया कि a + b किसी काम को 24 दिन में कर देते हैं, बिल्कुल क्लियर है। ये बताओ a 24 दिन तक अगर काम करे और b अगर 24 दिन तक काम करे तो काम को कंप्लीट माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि a + b कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, मतलब a 24 दिन तक करेगा, b भी 24 दिन तक करेगा, तब जाके काम कंप्लीट होगा। यह यहाँ मेंशन है कि दोनों 24 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, 24 दिन में 7 काम करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अब अगर ए अपना 24 दिन तक अगर ए अपना काम कर दे तो बी भी अपना 24 दिन तक काम करना पड़ेगा, बी के लिए भी 24 दिन तक काम बचा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसी रेशियो में काम करेंगे कि दो लोगों को कहा गया कि 24 दिन में काम कंप्लीट करना है। तो ए ने 24 दिन तक काम किया अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, बी ने, अब बी भी देखेगा काम बचा है तो बी भी कहेगा हमें भी 24 डेज तक तो ही करना है, क्योंकि ए ने अपना 24 दिन तक काम कर लिया। लेकिन यहां पे क्या निकल कर आ रहा है कि ए ने 16 दिन तक काम किया, ए का जो है वह 8 दिन का काम बच गया, तो आप यहां लिख दो ए का 8 दिन का काम बच गया, ए चला गया, ठीक है ना। अब बी काम करने आया तो बी ने क्या किया, बी ने कहा हम अपना काम तो कंप्लीट करेंगे, तो बी ने क्या किया, अपना 24 दिन का काम कर दिया, जो भी काम था उसका 24 दिन का काम करने के बाद बोला अब मैं काम नहीं करूंगा, और देखा कुछ काम रह गया तो बी से पूछा गया काम पूरा क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैंने तो अपना 24 दिन तक काम कंप्लीट कर दिया, यह ए का काम बचा है। तो उससे पूछा गया कितने दिन का, उसने कहा कि ए ने अपना 8 दिन का काम नहीं किया है, मतलब ए का 8 दिन का काम बचा रह गया। अब बी ने टोटल कितने दिन तक काम किया है, 30 दिन। तो ये बताओ 24 के बाद कितने एक्स्ट्रा दिन काम किए, तो आप कहोगे 6 दिन एक्स्ट्रा काम किया बी ने, ठीक है ना। बी ने कितना एक्स्ट्रा काम किया है, तो 6 दिन तक एक्स्ट्रा काम किया है। तो यहां पे लिख सकते हो कि बी कह रहा है कि ए का 8 दिन का काम मैंने 6 दिन में किया, बी ने क्या कहा कि मैंने ए का 8 दिन का काम 6 दिन में किया, तो वही बन गया कॉन्सेप्ट ना। तो अब यहाँ पे रेशियो क्या बन गया, 4:3 बन गया, 2 से काट दो, तो यह हो गया आपका टाइम का रेशियो, कि जिस काम को ए 4 दिन में करेगा बी उस काम को 3 दिन में करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी है जो टाइम कम ले रहा है, उल्टा कर दो तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। देखो माइंड में ही हुआ नहीं क्वेश्चन, और ये रेशियो किसका आ गया, ये रेशियो आपका आ गया एफिशिएंसी का, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई, 3 4 आ गई एफिशिएंसी। बस फिर क्या करना, टोटल वर्क निकाल लो, अभी तो वही किया था ना, टोटल वर्क 24 डेज में दोनों कंप्लीट कर देते हैं, और दोनों साथ में काम करेंगे तो पर डे कितना काम होगा, 7। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, और यहाँ पे कितना आ गया, 42 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो ये वेरिएशन आपको जरूर पता होना चाहिए, छोटे बीच बीच में हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरीके से और भी मेथड हैं, हम उसमें नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस अभी आप इतना ही जानो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, A and B can do piece of work in 30 days. If A worked alone for 20 days and B worked alone for 50 days, then total work completed. ठीक है ना। In how many days B alone can complete the whole work? अब देखो A अकेले 20 दिन तक काम करता है, उसके बाद B अकेले 50 दिन तक काम करता है, तब जाके काम कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन वही है, तो आप कहोगे सीधा सीधा यहाँ पे लिखो A, देखो अब इसको माइंड में करो क्वेश्चन को, और यहाँ लिखो B। आप कहोगे कि
ए जो है अकेले 20 दिन तक काम करता है, तो टोटल ए प्लस बी को 30 दिन तक काम करना था दोनों को। ए को भी 30 दिन असाइन किया गया था, बी को भी 30 दिन तक असाइन किया गया था। दोनों साथ में काम करते हैं तब जाके काम आपका कंप्लीट होता है 30 दिन में। अब ए ने 20 दिन तक काम किया, चला गया। अब फिर से ए का 10 दिन का काम बच गया। अब बताओ ए का 10 दिन का काम कौन कर रहा है, तो कहोगे बी कर रहा है। बी ने कहा कि मुझे 30 डेज ही काम करना था, लेकिन मुझे 50 डेज करने पड़े। मतलब पूछा गया कितना एक्स्ट्रा किए, उसने कहा मैंने 20 डेज एक्स्ट्रा काम किए। क्यों? ए का 10 डेज का जो वर्क था, ए का 10 दिन का जो काम था, बी उसे 20 दिन में करता है। मतलब रेशियो क्या बना, तो रेशियो बन गया 1:2 का बन गया। ए के 1 दिन का काम बी 2 दिन में करता है, तो उल्टा कर दो। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो कहोगे एफिशिएंसी जो है वो कितनी आ गई, 2:1। और ये किसका रेशियो था, तो आप कहोगे ये जो था ये टाइम का रेशियो था। ए रोज 2 काम करता है, बी रोज 1 काम करता है। तो अब बताओ, अब क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन, बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो अब बताओ यहाँ पे टोटल वर्क निकालो आप। टोटल वर्क क्या लिखोगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा कि ए रोज 2 काम करता है, बी रोज 1 काम करता है। मतलब पर डे रोज कितना काम करते हैं, दोनों 3 काम करते हैं और 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो अब बताओ, अगर 30 डेज तक काम चलेगा, रोज 3 काम होता होगा, तो कितना काम रहा होगा, तो कहोगे 90 वर्क। अब किसका निकालना है, तो आप कहोगे कि लिखोगे 90 और यहाँ लिखोगे डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करोगे, बी की एफिशिएंसी से 1 से। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डेज, क्योंकि बी पर डे कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। देखो ये 2 चीजें, 2 क्वेश्चन आपने सीखा, 5 और 6 सीखा, कुछ इसमें नया मिला होगा आपको, नया सीखने को। तो एक्स वाई से नहीं सॉल्व करना है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन इजी था। ये देखा करो कि ए का कितने दिन का काम बी ने किया, या बी का कितने दिन का काम ए ने किया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 ध्यान से देखिए, इसी तरीके से मैं करूंगा। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। दे स्टार्ट दी वर्क टुगेदर। आफ्टर 8 डेज सी लेफ्ट, देन टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 14 डेज। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच सी अलोन कैन कंप्लीट दी होल वर्क। बहुत ध्यान से देखो, देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन मैं लेके चलूंगा। अगर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ना, तो उस पर 4-5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 3 पर्सन है, तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में। वही साथ में काम स्टार्ट करते हैं, 8 दिन तक तो साथ में काम किए। तो आप लिखोगे कि ए प्लस बी प्लस सी ने 8 दिन तक काम किया। अब बताओ उसके बाद क्या हुआ, सी लेफ्ट, देन टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 14 डेज। समझ में आ रहा है ना। जब सी ने काम छोड़ दिया, तो काम 12 दिन में नहीं कंप्लीट हो पाया, क्योंकि सी चला गया। अगर सी भी रहा होता तो 12 दिन का काम 12 दिन में कंप्लीट होता, लेकिन सी चला गया। सी के जाने से 2 दिन क्या हुआ, बढ़ गया। तो अब यह हमें देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी के जाने के बाद कौन था, सी के जाने के बाद कौन था। कहोगे सी के जाने के बाद तो ए प्लस बी थे ही थे, ए प्लस बी ने काम किया है। तो अब आपको देखना है कि जब सी जा रहा था तो कितने दिन का काम बाकी था। तो आप कहोगे जब सी जा रहा था तो ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम बाकी था। कितने दिन का काम बाकी था, तो आपने बताया कि ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम बाकी था। क्लियर। तो ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम बाकी था। तो अब ये बताओ, क्योंकि 8 दिन तक तो साथ में थे ना, तो ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम बाकी था, क्योंकि टोटल काम 12 दिन में कंप्लीट करते हैं तीनों। 8 दिन तक काम किए, तो ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम बाकी रह गया, चला गया। तो ए प्लस बी प्लस सी के 4 दिन के काम को कौन कर रहा है, तो कहोगे कि ए प्लस बी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, तो कहोगे 8 दिन के बाद ए प्लस बी 14 दिन तक काम किए, तो मतलब 6 दिन तक काम हुआ। ए प्लस बी ने अकेले कितने तक काम किया है, तो आप सिंपल कहोगे कि 6 दिन तक काम किया है। कि ए प्लस बी प्लस सी का 4 दिन का काम ए प्लस बी 6 दिन में कर रहा है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है 14 दिन में। मतलब पहला फेज 8 दिन का जिसमें तीनों थे, दूसरा फेज 6 दिन का जिसमें केवल ए प्लस बी था। तो ए प्लस बी ने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी का काम जो 4 दिन का था, हम लोगों को लग गए 6 दिन ए प्लस बी को। तो यहाँ बस यहीं से सॉल्व कर लो, यहाँ से रेशियो बना लो। रेशियो आपका बन जाएगा 2:3। ये टाइम का रेशियो है, उल्टा कर दो, ये हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। ये किसका रेशियो बन गया, टाइम का। ये किसका रेशियो बन गया, एफिशिएंसी का। बहुत ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी 3 काम करते हैं और ए प्लस बी 2 काम करता है। मतलब अगर सी नहीं है तो एक काम कम हो रहा है।
तो इसका मतलब है सी कितना काम कर रहा है, तो कहोगे कि सी जो है वह एक काम कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? सी कितना काम कर रहा है? एक काम, क्योंकि आपने देखा क्वेश्चन में ना कि ए प्लस बी प्लस सी 3 काम कर रहे हैं और ए प्लस बी 2 काम कर रहा है, मतलब सी कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। तो ये बताओ टोटल वर्क कैसे निकालोगे? कहोगे टोटल वर्क निकालना बहुत आसान है। ए प्लस बी प्लस सी रोज जो है वो कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। टोटल वर्क कितना रहा होगा? तो 12 3 जा हो जाएगा 36, और किससे डिवाइड करना है? जिससे पूछा गया टी निकालना है, करा सी अकेले कितने दिन में करेगा? तो आप क्या करोगे? 36 को किससे भाग दो दोगे? 1 से, और ये कितना हो गया? 36 डेज आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। तो देखो ये चीज आप सीख लो पहले वीडियोज में। आगे आने वाले वीडियोज में आपने पहला वीडियो बहुत अच्छे से समझ लिया तो समझ लो अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। अब आपको वही नहीं समझना है कि एलसीएम में ना आ गया सर, हमने 12 और 24 का एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाली, भाग दे दिया। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। और मैं आपको बताऊंगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो आपको बहुत टफ लगते हैं, ट्रिक से सॉल्व होंगे ही होंगे, कुछ ना कुछ चीजें मैं बताऊंगा उसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन एक और देखो, इसके पीछे भी 2 मेथड और हैं, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इसी पे आप यही सीखो अच्छे से। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर 15 days, सी लेफ्ट, देन टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 27 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच सी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब आप कहोगे इसको हम सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी से कहा गया कि कितने दिन में काम कंप्लीट करोगे? बोले 25 दिन में। तीनों 15 दिन के बाद सी का हम नहीं करेंगे काम, सी चला जा रहा है 15 दिन के बाद। जब सी जा रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग 10 दिन का काम हम लोगों के लिए बाकी है। बिल्कुल 25 दिन का काम था, 15 दिन बाद सी जब जा रहा था तो ए प्लस बी प्लस सी ने देखा कि 10 दिन का काम अभी बाकी है। जब सी चला गया, अब देखो टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 27 डेज। टोटल वर्क का मतलब पता है? स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल 27 दिन लग रहे हैं। स्टार्टिंग में 15 दिन तक तो तीनों साथ में काम किए, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी कितने दिन तक अकेले काम किए हैं? तो कहोगे 15 12 होता है 27। तो क्लियर हो रहा होगा यहां से कि ए प्लस बी का 10 दिन, ए प्लस बी प्लस सी का 10 दिन का काम ए प्लस बी ने कितने दिन में किया? 12 दिन में। क्लियर हो रहा है ना क्वेश्चन? क्योंकि पहला फेज 15 दिन का और दूसरा फेज 12 दिन का। पहले फेज में तीनों थे, दूसरे फेज में ए प्लस बी था, तो ए प्लस बी 12 दिन में काम को किया। किसका? ए प्लस बी प्लस सी के 10 दिन का काम। तो अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, कहोगे यहाँ 5 आएगा और यहाँ कितना आएगा? यहाँ 6 आएगा। फिर से आप उल्टा करोगे, अपोजिट कर दो, 6:5 हो गया। ये टाइम ये पूरे चैप्टर में चलता रहेगा, जानते रहिए। टाइम एफिशिएंसी। तो अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी आ गया कि तीनों मिलकर रोज 6 काम करते हैं और ए प्लस बी मिलकर कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो अब ये बताओ हमें कि जब तीनों काम कर रहे थे तो 6 काम हो रहा था, अब जब 2 काम कर रहे हैं तो 5 काम हो रहा है। सी के जाने पे कितना काम कम हो रहा है? 1 काम कम हो रहा है। इसका मतलब सी कितना काम करता है? तो कहोगे सी 1 काम कर रहा है। 6 - 5 करोगे तो सी की एफिशिएंसी साफ साफ ही दिख रही है, कितनी आ गई? 1। सी पर डे 1 काम करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? कहोगे कि तीनों 6 काम पर डे करते हैं मिलके और 25 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया? कहोगे 25 × 6, और ये कितना हो गया? 150 हो गया। 150 वर्क टोटल है। और किससे काम करवा रहे हो? कहोगे सी से काम करवा रहे हैं। तो सी क्या करेगा? पर डे 1 वर्क करता है, तो 150 काम कितने दिन में करेगा? 150 वर्क 150 डेज में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो 150 डेज आ गया। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कि 25 दिन तक तीनों मिलकर काम, तीनों अगर काम करेंगे तो 25 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। 15 दिन तक साथ में काम किए तो तीनों का 10 दिन का काम बाकी था, उसको ए प्लस बी ने 12 दिन में किया, क्योंकि 27 दिन में कंप्लीट हो रहा है टोटल। पहला फेज 15, दूसरा फेज 12। ठीक है, पहला फेज कितना? 15, दूसरा 12। और कितने दिन का काम बाकी था? 10 दिन का काम बाकी था ए प्लस बी प्लस सी का। ए प्लस बी ने कितने दिन में किया? 12 दिन में। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। अब दूसरा जो वीडियो लेके आएंगे उसमें बिल्कुल बेसिक नहीं होगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन को किया जाए। तो देखो पढ़ाई करते रहो, आज होमवर्क नहीं दे रहे हैं हम,
इतने ही क्वेश्चन है, आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए। अब हम पहली क्लास में फिर से बता दें, पूरी थ्योरी नहीं पढ़ाए हैं, थ्योरी पढ़ाएँगे। अब जब एम-1 पढ़ाएँगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके बताएँगे, और वेजेस पढ़ाएँगे फिर वहाँ आपको बताने वाले हैं। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है टाइम पे होगा, और टाइम पे एग्ज़ाम होगा तो पढ़ाई भी आपकी टाइम पे होनी चाहिए। अगर आप जॉब चाहते हो तो जल्दी एक बार पढ़ लो अच्छे से, बार-बार मत पढ़ो कि 1 नंबर से रुक रहा है, 2 नंबर से रुक रहा है। ये 3 साल, 4 साल, 5 साल से चलता रहेगा। पढ़ना है तो 4-5 महीने पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक करो, ठीक है ना? फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं। और थोड़ा-थोड़ा पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा-थोड़ा मत पढ़ो आप, ठीक है? तो आप कहोगे सर आपने पिछली वीडियो में बताया कम पढ़ो, तो देखो चीज़ों को कंपेयर करो, कम पढ़ो, बार-बार पढ़ो, ठीक है? तो वो ज़्यादा बार हो जाएगा। मैंने ऐसा बताया है, कम पढ़ने का मतलब नहीं 15 मिनट मैथ पढ़ो और हो जाएगा सिलेक्शन। स्क्वायर, क्यूब सब याद करते रहो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय